हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मॉम एंड डैड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं स्टीवन शील और ये उनकी डेब्यू मूवी है। मूवी थोड़ी डिस्टर्बिंग है, इसलिए जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते वो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हीथ्रो एयरपोर्ट से और हम देखते हैं वहां पर काम करने वाली पॉलिश लड़की लीना को, जो कि क्लीनर है। वो अपने काम में लगी हुई थी, तभी एक और क्लीनर बर्डी आकर उसकी हेल्प करती है और यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी बातचीत। लीना बताती है कि वो यहाँ पर अकेली रहती है, उसकी फैमिली है लंदन में और फैमिली के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बर्डी उसे मिलाती है अपने अडॉप्टेड भाई एल्बी से। ये भी यहीं पर काम करता है और ये बोलता नहीं। बर्डी भी इसी की तरह अडॉप्टेड है, ये अपने पेरेंट्स के रियल बच्चे नहीं है और इनके पेरेंट्स भी यहीं पर काम करते हैं, यानी कि पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर ही लगी है। लीना बताती है कि उसके डैड का बिजनेस है और वो चाहते थे कि ये वो बिजनेस संभाले, लेकिन इसे कुछ और चाहिए था, इसलिए ये यहाँ पर आ गई। आगे हम देखते हैं कि बर्डी काम करते हुए सामान भी चुरा रही थी और लीना देखती है कि उसके हाथ पर ढेर सारे कर्ज थे। वो बताती है कि पहले मुझे बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। खैर उनकी शिफ्ट एंड होते ही बर्डी लीना को इनवाइट करती है ड्रिंक्स के लिए, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि थोड़ी देर में उसकी बस निकल जाएगी। वो तीनों चल दिए, तभी बर्डी लीना को अपना सामान पकड़ाकर दोबारा अंदर चली जाती है कुछ लेने, और इसी चक्कर में लीना की बस उसी के सामने रवाना हो जाती है। अब उसे कैब लेनी पड़ती, लेकिन बर्डी के पास इसका भी सॉल्यूशन मौजूद था। वो कहती है कि हमारा घर पास में ही है, हमारे साथ घर चलो, फिर हमारे डैड तुम्हें कार में छोड़ाएंगे। लीना को बात ठीक लगी, इसलिए वो उनके साथ चल दी और वो उसे सीधे रास्ते के बजाय कहीं और से ले जा रहे थे, ये बोल के कि ये शॉर्टकट है, और वो भी बस चली जा रही थी। घर पहुंचकर वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और लीना रह गई अकेली। तभी डैड पीछे से आकर उसके सर पे वार करता है और गले में लगा देता है एक इंजेक्शन, जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को बंधा पाती है एक बेड पर और उसे किसी बच्चे की तरह ड्रेस किया हुआ था। सामने वाले रूम में से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। अचानक वो आवाज बंद हो जाती है और रूम से निकलता है डैड, जो खून से लथपथ था और उसके हाथ में मौजूद हथौड़ा भी, क्योंकि लड़की को उसने जान से मार डाला। साथ वाले रूम से निकलती है मॉम, जो लीना को बताती है कि मैं मॉम हूँ और ये डैड, अब से तुम हमारे साथ रहोगी और जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करना होगा, नहीं तो डैड गुस्सा हो जाएंगे और इनका गुस्सा ठीक नहीं, जैसा कि वो देख रही है। लीना बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं सकती उस इंजेक्शन की वजह से। या मॉम उसे एक और इंजेक्शन देकर कर देती है बेहोश। इस बार जब उसे होश आता है तो उसके हाथों को ऊपर बांधा हुआ था और मॉम कर रही थी उसे टॉर्चर। वो उसे दर्द दे रही थी, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकती, उसे ये सब सहना होगा। मॉम ने उसकी पूरी बॉडी पर कई सारे कट्स लगा दिए, उसकी बैग पूरी तरह कट से भर दी। इसके बाद वो उसे ले गई डैड के पास, जो कहता है कि अब यही तुम्हारी फैमिली है और फैमिली सब कुछ है। तुम यहाँ चुपचाप रहकर अपना सारा काम करोगी, अगर तुमने सब ठीक से किया तो तुम इस फैमिली की मेंबर बन जाओगी अपने भाई बहन की तरह, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो मैं एक ही झटके में तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद उसे बेड पर बांध दिया गया और अभी तक वो शॉक में है। कुछ देर पहले तक एयरपोर्ट पर अपना काम कर रही थी और थोड़ी ही देर में इतना सब हो गया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया स्ट्रेंजर्स पर। कुछ ही देर की मीटिंग में इसने अपने और अपने घर के पूरे हालात बता दिए, जिस वजह से सन के लोग इसका फायदा उठा पाए। अगली सुबह बर्डी उसके कट्स को घिस घिस कर साफ कर रही थी और वो बताती है कि ये सब के साथ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर वो दिखाती है एल्बी की कमर। इसके बाद उसे तैयार करके वो ले जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और वहाँ बर्डी अपना चोरी किया सामान दिखा रही थी, जिससे मॉम खुश नहीं, क्योंकि वो बात कम है। एल्बी उसी लड़की के टुकड़ों को बाहर लेकर जा रहा था और इसी बीच मौका देखकर लीना ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। पहली बार है इसलिए ये कुछ भी नहीं कह रहे, वरना ये क्या कर सकते हैं वो लीना देख रही है। इसके बाद बर्डी उसे नीचे ले जाती है, जहाँ ये सारा चोरी का सामान रखते हैं और सामान बहुत ज्यादा है, क्योंकि चोरी ये सब करते हैं, कोई छोटी तो कोई बड़ी। एल्बी चुराता है सीधा लगेज और इस सब को ठीक से रखने का काम अब है लीना का। इसके अलावा घर का काम भी ये करेगी। इस रात वो उसे नहीं बांधते, इसलिए वो भागने का ट्राई कर रही थी, लेकिन सब कुछ लॉक था और उसे देख रहा था डैड। एल्बी यहाँ बॉडी पार्ट्स को पैक करके रख रहा है। अगली सुबह भी मॉम नाराज थी क्योंकि बर्डी कोई ज्यादा सामान चुरा कर नहीं लाई। वो कहती है कि अब काम बहुत ज्यादा है इसलिए चोरी नहीं हो रही। तब लीना उसकी जेब में से पैसे निकाल देती है, जिन्हें देखकर मॉम डैड दोनों ही गुस्सा हो गए, क्योंकि चोरी तो ये कर रही है लेकिन बता नहीं रही और ये फैमिली रूल्स के खिलाफ है। पकड़े जाने पर उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन मॉम ने उसे बचा लिया और यहाँ लीना के तो नंबर बन गए। वो मॉम को फुट मसाज दे रही थी, जिसके चलते मॉम सो गई और डैड बिजी था अखबार में, इसलिए लीना के पास दोबारा मौका बन गया। अब वो समझदारी से काम ले रही थी, तभी डैड कहता है कि मुझे भी मसाज दो। वो भी काम पर लग गई, क्योंकि अगर डैड भी सो गया तो ये आराम से फ्री हो जाएगी बिना किसी रुकावट के। लेकिन सोने के बजाय वो उससे पैर पर किस करवाता है और उसके बाद उसे वार्निंग देता है कि फैमिली के साथ होशियारी मत दिखाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा।
रात को मॉम उसके पास पहुंच गई उसे और टॉर्चर करने, लेकिन अब वो तरीका जानती है इसे फंसाने का। वो सीधा ही उसके गले लग गई जिससे मॉम को काफी अच्छा लगा, लेकिन तभी लीना ने बोल दिया मॉम, क्योंकि उसे लगा था कि मॉम सुनकर वो खुश होगी, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि लीना बोल पा रही है ये उसे पता नहीं था और बर्डी ने भी ये बात उसे नहीं बताई। ये चिल्ला भी सकती थी या कुछ भी हो सकता था, इसलिए मॉम बर्डी से नाराज है। वो लीना को दोबारा इंजेक्शन दे रही थी, लेकिन लीना ने प्रॉमिस किया ना चिल्लाने का। ऐसे यकीन कर पाना मुश्किल था, इसलिए मॉम ने टेस्ट लिया उसकी थाइस पर कट लगाकर और वो नहीं चिल्लाई। अब मॉम का भरोसा उस पर बढ़ता जा रहा था, जिससे बर्डी बिल्कुल भी खुश नहीं। अगली सुबह लीना काम में लगी हुई थी, तभी लगेज में उसे मिलता एक फोन जो कि चालू था। फोन उसने छुपा लिया और तभी वहां आ गई मॉम। वो लीना के काम से काफी खुश थी कि तभी बर्डी ने कॉल कर दी और वो फोन बज गया। ये सारा प्लान बर्डी का था इसे फंसाने के लिए। अब इसका बना बनाया भरोसा टूट गया। एल्बी ने उसे पकड़ा और इस बार मॉम ने उसे और हैवी डोज दे दी। जागने पर वो लॉन्ड्री के काम में लग गई थी, तभी कपड़ों में से गिरते हैं दांत, जिन्हें देखकर वो डर के मारे रोने लगी। तभी वो देखते हैं कि बाहर डैड एक आदमी के साथ खड़ा था। डैड के जाते ही वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। अगर ये पकड़ी ना जाती तो शायद इस टाइम बच जाती। उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए वो दांत फेंकने वाली थी कि तभी वहां आ गया एल्बी, इसलिए उसने जल्दी से दांतों को मुंह में डाल लिया। उसके जाते ही दांत उसने बाहर फेंके, जिन्हें उस आदमी ने भी देख लिया, लेकिन ये नहीं देख पाया कि वो आए कहां से। तभी डैड वहां आ जाता है। वो आदमी कहता है कि ऊपर से दांत गिरे। ये सुनते ही वो समझ गया था कि आखिर चल क्या रहा है। जल्दी से जाकर उसने लीना को पकड़ लिया और एल्बी के साथ मिलकर वो उसे ले गया टॉर्चर रूम में, जहां उसे एक बैग में बंद करके वो उसे हथौड़े से पीटने लगा। जब थक गया तो उसने वार कराए एल्बी से। इसी बीच वो आदमी भी घर में एंटर हो चुका था, लेकिन तभी पीछे से आकर मॉम और बर्डी ने उसे बेहोश कर दिया। जब लीना को बैग से निकाला गया तब तक वो उस आदमी को मार चुके थे। उसका कटा हुआ सर पड़ा था सामने। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डैड का 15 साल पुराना दोस्त था और उसके बीवी बच्चे भी हैं। इसके लिए डैड उसे जान से मार रहा था, लेकिन मॉम ने उसे बचा लिया, सिर्फ इस बार। अगली बार ऐसा हुआ तो इसका मरना फिक्स है। अब बर्डी फिर से टॉप पर आ गई और लीना बन गई नौकरानी। वो बचा कुचा खाना साफ कर रही थी, जबकि इसे खाने को मिला ही नहीं। या हम समझ पाए कि ये फैमिली कैनिबल है, क्योंकि ये सॉसेज बना रहे हैं उसी आदमी के। खैर ये रात लीना को बितानी होगी किचन में, और आज इसे पूरा दिन खाना भी नहीं मिला। अगली सुबह जब उसे रूम में ले जाकर बांध दिया गया था तो वो किसी तरह फ्री हो जाती है। टॉर्चर रूम से होते हुए वो पहुंच जाती है ऊपर मॉम डैड के रूम में। वो देखती है कि डैड और एल्बी किसी बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। वहां से निकलकर वो पहुंच जाती है एक और रूम में, जहां एक लड़की को बहुत ही बुरी हालत में बेड पर बांधा हुआ था। उसे भी टॉर्चर किया गया था और लीना के हाथ लगाते ही उसे लगा कि डैड आ गए, इसलिए वो कपड़े ऊपर करने लगी, यानी कि डैड से रेप करता है। अचानक ही वो छटपटाने लगी थी, इसलिए लीना भागकर पहुंच गई दूसरे रूम में, जहां एक आदमी को अधमरी हालत में बांधा हुआ था। वो शांत नहीं हो रहा था, इसलिए लीना जल्दी से एक टूल लेकर वहीं पर छुप गई। डैड वहां आया, लेकिन वो बच गई, उसे किसी ने नहीं देखा। वो वापस अपने रूम में जाकर सो गई। तब एल्बी ने उसे सैंडविच ला कर दिए, क्योंकि खाना तो इसे मिल नहीं रहा। अगली सुबह बर्डी काफी खुश थी, क्योंकि आज है क्रिसमस। लीना को नीचे ले जाया जाता है, जहां पूरी सेलिब्रेशन चल रही थी। वो लड़की भी वहीं पर थी और साथ में वो आदमी भी, जिसे दीवार पर लटका रखा था। गिफ्ट में बर्डी को मिला एक चाकू, जिसे पाकर वो काफी खुश थी। डैड बताता है कि वो जानता है कि कल लीना फ्री होकर ऊपर गई थी। उस लड़की ने डैड को बता दिया, क्योंकि वो इसकी असली बेटी है। वो बताता है कि ये बचपन से ही ऐसी है, क्योंकि बर्थ के टाइम पर इसके गले पर अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गई थी, जिसे डैड ने खुद अपने दांतों से चीर कर इसे फ्री किया था। यानी कि इसका जन्म किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अपनी असली बेटी को भी ये इतना अब्यूज करता है। खैर आज क्रिसमस है, इसलिए लीना को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उसे मिले नए कपड़े, जिन्हें पहनाकर उसे बेड पर बांध दिया गया, क्योंकि डैड को कोई गिफ्ट नहीं मिला। उसका गिफ्ट है लीना। एल्बी उसे लॉक करके चला गया, लेकिन वो देखती है कि एल्बी ने उसे लॉक किया नहीं। अब वो अपने टूल के साथ रेडी थी। जैसे ही डैड वहां आया, उसे 2-3 बार स्टैब करके वो भाग निकली। नीचे मॉम और बर्डी भी लगे हुए थे, इसलिए वो आराम से निकल जाती कि तभी गिरते पड़ते डैड नीचे आ गया। फिर लीना ने मॉम को भी स्टैब किया और इसके बाद वो जा रही थी, लेकिन बर्डी ने उसे रोका, इसलिए बर्डी को भी उसने स्टैब कर दिया उसी के गिफ्ट वाले चाकू से। वो भी नहीं मान रही थी, इसलिए आयरन मारकर लीना ने उसे शांत कर दिया। इसके बाद वो भाग निकली पीछे के गेट से कूदकर, और इसी चक्कर में उसकी एंकल ट्विस्ट हो गई। मॉम डैड भी उसके पीछे थे। रोड काफी नजदीक था और वो तीनों इसी हालत में दिन दहाड़े भाग रहे थे। इधर अंदर एल्बी ने उस लड़की को मारकर उसकी सफरिंग एंड कर दी। इसके बाद वो भी चल दिया और बाहर वो दोनों लीना तक पहुंच गए थे। मॉम ने उसे स्टैब भी कर दिया, लेकिन बदले में उसने सबके सामने ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ इस तरह उनका खेल खत्म हुआ और लीना के फ्री होते ही ये मूवी हो गई एंड।
तो मूवी काफी डिस्टर्बिंग है और स्टार्टिंग से ही आपको बताती है कि छोटी सी गलती का अंजाम किस हद तक बुरा हो सकता है। पहले तो लीना बिना अपने पेरेंट्स को बताए भाग गई, उसके बाद जो भी उसके अंदर बातें भरी थी वो सारी उसने बोल डाली एक स्ट्रेंजर को जो उसे कुछ मिनट पहले मिली थी। और इसी वजह से लोग आपका फायदा उठा लेते हैं क्योंकि वो जान जाते हैं कि आप कहाँ पर वीक हो। बर्डी जान गई थी कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, अगर ये गायब भी हो गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई कंप्लेंट करेगा, ना पुलिस आएगी और ना ये फंसेंगे। कई बार सामने वाला हमें अपने कई सीक्रेट्स बता देता है तो हमें भी ये लगता है कि बदले में हमें भी बतानी चाहिए, तभी हिसाब बराबर होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उसने आपको सच बताया, उसका कोई मोटिव भी हो सकता है। तो पहली मीटिंग में पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए, ऑनलाइन भी नहीं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 1 लाख यूरोस और इसने कमाए थे $2698। इसकी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी 4 हफ्तों में। घर के लिए 5 अलग लोकेशन यूज की गई। 18 दिनों में इसे शूट कर लिया गया था। क्रिसमस वाला सीक्वेंस शूट हो गया था एक ही दिन में। सभी एक्टर्स ने अपने स्टंट खुद किए। जो पहला किचन वाला सीन था उसे शूटिंग के पहले दिन शूट किया गया था। फिल्म मेकर्स को शूटिंग का पूरा 1 दिन गंवाना पड़ा क्योंकि लीना बीमार हो गई थी, वो भी शूटिंग स्टार्ट होने के 3 दिन के अंदर। ये बर्डी यानी कि एंसली हावर्ड की डेब्यू मूवी थी। मूवी के बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाई जाती है, उसे रिकॉर्ड किया था एंसली ने। लीना की जो बस मिस हुई थी उसे चला रही थी मूवी की प्रोड्यूसर लिसा ट्रॉन्स्की। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि मूवी कैसी थी और आपको कैसी लगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो तो आगे नोटिफिकेशन आपके लिए जाल बिछा सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।